हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है पेट एग्ज़ाम को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। एक बार सब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। आज हम इतिहास लेकर आए हैं आपके लिए, इतिहास के कुछ क्वेश्चन। चलो देखते हैं फिर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। कितनी की? ये सिविल मैरिज एक्ट है, इसको हम नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। और ये किसने दिया था? ये केशव चंद्र सेन ने ये एक्ट दिया था, नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट। इसमें लड़कियों की आयु रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों की आयु रखी गई थी 18 वर्ष। ठीक, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु थी 18 वर्ष। किसने दिया था? केशव चंद्र सेन ने दिया था। कब? 1872 में। क्या बोलते हैं इसको? नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट। क्लियर है? तो ठीक, चलो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु पूछी है तो 14 वर्ष थी। क्या थी? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग, एकदम सही है। ठीक, ये एकदम सही है। आत्मी सभा की किसने करी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं। आत्मी सभा का ये आपका गलत है। आत्मी सभा की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने, एकदम सही है। और राधा स्वामी सत्संग संबंधित है तुलसीराम से, ये भी सही है आपका। ये गलत है आपका बी ऑप्शन, यही आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ आंसर होगा। आत्मी सभा की स्थापना किसने करी थी? तो आत्मी सभा की राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। नहीं को आपको ध्यान रखना है, नहीं। तो देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है, एकदम सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी, विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही है। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है आपका बी ऑप्शन। क्या? आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से और एमजी रानाडे सोसाइटी से। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, चलिए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है, ये भी बिल्कुल सही है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, ये भी बिल्कुल सही है। और महादेव गोविंद रानाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ये गलत है, ये आपका एनी बेसेंट ने की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की है, तो आपका ये गलत है। मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है आपका। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट किसकी बात की गई है? शारदा एक्ट संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन नंबर बी अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन नंबर सी विधवा विवाह प्रतिबंध से, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? जनजाति विवाह प्रतिबंध से। तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? यहाँ शारदा एक्ट की बात की गई है, तो चलो देखते हैं। शारदा एक्ट 1929 में हरविलास शारदा द्वारा ये एक्ट लाया गया। 1929 में हरविलास शारदा द्वारा ये एक्ट लाया गया, और इसमें क्या था? ये बाल विवाह को प्रतिबंधित करता था। क्या करता था? बाल विवाह को प्रतिबंधित करता था। इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। ठीक, तो ये क्या था? एक्ट बाल विवाह को प्रतिबंधित कर रहा था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है शारदा एक्ट। याद रखिए 1929 में हरविलास शारदा लेके आते हैं इस एक्ट को, और इसमें जो आयु होती है लड़कियों की वो 14 वर्ष और लड़कों की शादी की 18 वर्ष होती है। ये बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से। देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। कब हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र? ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948, और सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1946। बताइए कौन सा सही है आपका? संविधान सभा का पहला सत्र, संविधान सभा का पहला सत्र आपसे पूछा है, तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद किसका नारा था? बताइए किसका नारा है जय हिंद? जवाहरलाल नेहरू का, या ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस का, या ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का, और बीजी तिलक। बताइए किसका था? जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद आपका सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? देखिए कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 में। ठीक, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक, फिर 1939 में होता है अधिवेशन त्रिपुरी में। तो यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं। जो गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीतारमैया, इनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन फिर सुभाष चंद्र बोस वर्किंग कमेटी का गठन नहीं कर पाते हैं और त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, आपसे यही पूछा है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दिया उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? चलिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपकी कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक, कौन करता है? A.O. ह्यूम। ठीक, A.O. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब होती है? 1885 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। यही आपसे पूछा है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने उड़ाया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, या लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने? आपको बताना है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। तो ये आपके थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस का स्थापना होती है 1885 में, तब ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको बताना है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल ने, या मदन मोहन मालवीय ने, या भीमराव अंबेडकर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मई 1930 में।
साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। कहाँ हुए थे? लंदन में। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब हुए थे? 1930, 1931, 1932। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें तीनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आपसे यही पूछा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके आज के लिए। ये आपका प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। पैट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रैक्टिस सेट करते रहें, जिससे आपको आपकी तैयारी पता रहेगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।